नमस्कार। जय माँ दुर्गे। आज के इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं घर में दुर्गा सप्तशती पाठ करने की सरल विधि। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ एक प्रमुख साधन है। यह पाठ बेहद शक्तिशाली माना जाता है और सही विधि से इसे करने पर न केवल मनोकामनाएं पूरी होती है बल्कि व्यक्ति के जीवन में शक्ति और ऊर्जा का संचार भी होता है। अगर आप इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इसके कुछ नियम और विधियाँ होती हैं जिनका पालन करने से पाठ का अधिकतम लाभ मिलता है। सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती की किताब की आवश्यकता होगी। यह किताब हमेशा गीता प्रेस गोरखपुर की होनी चाहिए क्योंकि इसमें पाठ करने की सही विधि और उपयोग में आने वाली चीज़ों का विस्तार से वर्णन होता है। पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे जल्दी जल्दी या बहुत ऊंची आवाज़ में ना करें। पाठ मध्यम गति से करना चाहिए ताकि आप स्वयं भी सुन सकें और पाठ में तल्लीनता भी बनी रहे। जब पाठ कर रहे हो तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा हो कि आप लंबे समय तक नहीं बैठ सकते तो थोड़ा आराम कर लें, लेकिन उस समय किसी से बात ना करें और मन में माँ दुर्गा का ध्यान ही बना रहे। पाठ शुरू करने से पहले आपको किताब को एक स्टैंड पर रखना चाहिए। लकड़ी के स्टैंड पर एक साफ कपड़ा बिछाकर किताब रखें। किताब खोलने से पहले उस पर गंगा जल या शुद्ध जल छिड़काव करें, फिर हल्का कुमकुम और चंदन लगाएं। इसके बाद अक्षत अर्पित करें और माँ दुर्गा की आरती को उतारें। पाठ शुरू करने से पहले माँ से क्षमा याचना करें कि यदि पाठ में कोई त्रुटि हो जाए तो वह उसे क्षमा कर दे, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की गलतियों को माफ़ कर देती है। यदि आपके पास कम समय हो तो आप दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ कर सकते हैं। इसे 3, 5 या 11 बार दोहराया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसे शुरू करने से पहले सप्तश्लोकी का पाठ करें। जो सप्तश्लोकी के 7 श्लोक होते हैं। दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ भी कर सकते हैं जो माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हैं। पाठ के दौरान कवच का भी पाठ किया जा सकता है जो व्यक्ति को अकाल मृत्यु और अन्य विपत्तियों से बचाता है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद कीलक का पाठ करें जो शक्तिशाली मंत्रों का प्रभाव व्यक्ति पर स्थायी रूप से डालता है और उसे किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से बचाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कुल 13 अध्याय होते हैं। प्रथम अध्याय माँ काली को समर्पित होता है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में महालक्ष्मी की महिमा का वर्णन है जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। 5वें से 10वें तक माँ सरस्वती की आराधना होती है। 11वें अध्याय में देवी की स्तुति देवताओं द्वारा की गई है और 12वें अध्याय में माँ दुर्गा ने अपनी पूजा की विधि बताई है। 13वें अध्याय में माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन है और वह इस पाठ के समापन का हिस्सा होता है। 13 अध्याय के बाद नवा मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। नवा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और इसका जाप करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप इसे 7 दिनों में भी पूरा कर सकते हैं। पहले दिन कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ करें, फिर पहला अध्याय पढ़ें। दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें। तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ें और चौथे दिन 5वें से 8वें अध्याय तक का पाठ करें। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। छठे दिन 11वें अध्याय का और 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करें। इस विधि से आप 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर सकते हैं और 8वें और 9वें दिन पूरे 13 अध्यायों का पाठ करना होता है। पाठ के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप संस्कृत में स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं तो इस स्तोत्र को संस्कृत में ही पढ़ें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हिंदी में पढ़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बीज मंत्र होते हैं जिनका सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। गलत उच्चारण से इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसका पाठ करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती के साथ देवी आशीर्वाद, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का भी पाठ कर जोड़ लेते हैं तो यह पाठ और भी प्रभावी हो जाता है। कई लोग बहुत कम उम्र में इस पाठ को करना शुरू कर देते हैं और इससे उन्हें जीवन में अद्भुत लाभ होता है। पाठ का नियमित अभ्यास आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपकी वाणी में शक्ति आती है। जो कुछ आप कहते हैं वह सत्य होता है और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती है।
अगर आपको दुर्गा सप्तशती की विधि नहीं आती तो भी चिंता ना करें, जैसा बन पड़े वैसे ही पाठ करें, लेकिन पाठ अवश्य करें, हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें, लेकिन माँ दुर्गा की भक्ति और समर्पण के साथ करें। आपकी सच्ची भावना और श्रद्धा से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होगी और आपको मनचाहा फल प्रदान करेगी। इस तरह से आप नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ दुर्गा की कृपा पा सकते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।